देखिए, नीट का एनटीए का अपना रेपुटेशन था। और ये जो इस बार क्वेश्चन लीक का मामला आया है, इसमें निश्चित तौर से हमारी व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। और बिहार में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जिसमें घोटाला नहीं हुआ है। हम जब 94 में एमएलसी थे तो हमने उजागर किया था मेधा घोटाला का। कई लोग उसमें सीबीआई का, माननीय पटना उच्च न्यायालय का और हस्तक्षेप के बाद कई लोग जेल गए, कई घटनाएं हुई। तो उसके बाद भी यहाँ रुका नहीं, यह सिलसिला जारी है। और बिहार में नालंदा इस विषय का एक्सपर्टीज हासिल किए हुए ये पूरे किसी भी संस्था को खरीदने में, बेचने में और कहीं न कहीं इसका पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी होता है। तो निश्चित तौर से मेधा घोटाला राज्य की, देश की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। क्योंकि जब मेरिट आप डिनाई करेंगे तो कई जगह पर ये पुल क्यों धराशायी हो रहा है। पुल चलना चाहिए, पुल चला नहीं, नीचे की ओर चल दिया, कभी ऊपर की ओर चल दिया। तो ये सब नीतीश कुमार सरकार की अपनी सफलता मानी जाएगी। क्योंकि सुशासन है, इसमें जनता किस चश्मे से इन चीज़ों को देखती है। आज तक हम लोगों ने ये हालत नहीं देखा था। पुल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार पुल की घटनाएं होती जा रही हैं। तो ये सब मेधा घोटाला की वजह से ही है। हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी सड़क पर संघर्ष करते रहते हैं। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। भाई 720 नंबर में 720 नंबर। और इस तरीके से क्या तमाशा है। तो हम लोगों ने इसे देखा है। और नीतीश सरकार में तो बीपीएससी तक, जो एक यहाँ की बड़ी जिम्मेवार संस्था थी, इस संस्था की भी टेम्परिंग हुई है। सिपाही भर्ती या शिक्षक भर्ती और कोई भर्ती ऐसी नहीं है जहाँ चोरों का, भ्रष्ट लोगों का, बेईमानों का नहीं चला है। इसलिए इसकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन सीबीआई विलंब ना करे। अल्टीमेट और इमीडिएट ज़रूरत है इस बात का कि ये दोषियों तक पहुँचे। यदि कोई राजनीतिक संरक्षण इसे प्राप्त है तो उसे भी एक्सपोज किया जाए। अन्यथा इस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, होता आया है और आगे भी होता रहेगा। लीपापोती कुछ दिन के बाद हो जाएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए सर, तो हजारीबाग से जो सेंटर का कोट था वो बरामद हुआ, सिकंदर यादविंदु की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो आखिर जब इस तरह का एग्जाम होता है और सर्वमान्य ये सर्वोच्च एग्जाम है, तो आखिर कोताही क्यों बरती जा रही है? आखिर इसकी सुरक्षा क्यों बिल्कुल, एनटीए को? बिल्कुल कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण रहता है। आप देखें कि बीपीएससी में इंटरव्यू में जिन लोगों ने पैसा खाया, जांच में सबका नाम आ गया। और जब नाम आया तो इन लोगों ने कहा कि है सरकार को ताकत तो पकड़ ले। ये क्यों कह रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि पैसा सरकार के नुमाइंदों ने भी खाया है, इसलिए लीपापोती कर दी जाती है। ये जो पकड़े गए हैं, निश्चित तौर से त्वरित कार्रवाई में पकड़े गए हैं। अब इसमें नीतीश सरकार अपना दामन साफ करना चाहता है। पीछे तो लोगों को बचाते रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो डीएसपी भर्ती में, जुडिशियल भर्ती में पकड़े गए हैं, जेल गए हैं और जेल से आकर के उन्हें अवार्ड किया गया है, अच्छे पद पर फिर बैठा दिया गया है। तो इससे चोरों का मनोबल बढ़ता है। आपने देखा है किस तरीके से 10वीं के परीक्षा में, ये इनिशियल परीक्षा है, किस तरीके से ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्या अरेंजमेंट है कि एक ही स्कूल के लोग टॉप कर रहे हैं कई वर्षों तक। चूँकि टॉपर्स घोटाले भी बिहार में हुए हैं, जेल गए हैं और कुछ लोग जेल में गए और सारा मामला लिपापोती हो गया। तो ये इससे वो समझते हैं कि एक किनपिन, एक दो लोग जेल में जाएंगे, बाकी करोड़ों की संपत्ति तो अर्जित हो जाएगी।
तो इस तरीके से इसका नेस्तनाबूद इसको जड़ से करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लुटेरे हैं, मेधा घोटाला करने वाले लोग हैं। मैंने कहा कि इंजीनियरिंग में ऐसे ही यहाँ बिहार में होता था, उस समय आरजेडी की सरकार थी और उस समय मेधा घोटाला हुआ, लेकिन उस मामले को हम लोगों ने सदन में उठाया, वहाँ दबाया गया। फिर मामले को कोर्ट में बच्चे ले गए, फिर कोर्ट ने सीबीआई को दिया, जांच में परिणाम निकला और बहुत सारे लोग उसमें भी बच गए। तो ये जो बच जाते हैं बड़ी संख्या में, अंडा बच्चा के साथ जब तक इसका नस्तनाबूद नहीं किया जाएगा कुछ नहीं होगा। आप मानते हैं कि नीट मामले में जो अभी तक आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कार्रवाई की गई, अब ये जिम्मेवारी जांच का सीबीआई को दिया गया और जो भी नीचे के जो छोटी मछलियां पकड़ी गई है, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं मशक्कत करना पड़ेगा कि मामला का फिर लीपापोती कर दिया? भाई होता रहा है ऐसा, बचाया जाता रहा है, तभी तो है, तभी तो कम से कम 40 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि किसी की भी सरकार हो, ऐसे भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके पास अकूत संपत्ति है और चुनाव में ये सारे चोर सब लग जाते हैं सत्ता पक्ष में उनकी रक्षा में। आप देखें अभी एम्बुलेंस घोटाला, कितने गरीब लोगों की मौत हुई होगी ये ऑक्सीजन और ये के बिना। जनता ने उनके पक्ष में भी वोट किया है। इसलिए जनता को सोचना पड़ेगा कि इन भ्रष्टाचारियों को, गलत लोगों को, चरित्र वाले लोगों को राजनीति में लाएं, क्योंकि लोकतंत्र में यही इनके संरक्षक हैं और यही इनके भक्षक भी हैं।